संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे। तो यहाँ पे जो है हमें इसमें संग्राम का आयोजन जो है वह किस तरह से किया गया था और उसमें मंगल पांडे की जो भूमिका रही उसके विषय में हमें यहाँ पे बताया गया है। और उसके पहले जो है विद्यार्थियों हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे जो है संग्राम का आयोजन किस प्रकार से, किस तरह और उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा और मंगल पांडे की क्या भूमिका रही उसके विषय में जानेंगे। ईस्वी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष संग्राम का आयोजन था। नाना शाह पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि इसमें शामिल थे। तो यहाँ हमें बताया गया है कि ईस्वी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को जो है पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष जो है संग्राम का आयोजन था। नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह तथा अवध के जो नवाब थे यह लोग इसमें शामिल थे। कुशल और बहादुर सेनापति तात्या टोपे और कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां भी परिश्रम कर रहे थे। तो यहाँ हमें आगे बताया है कि कुशल और बहादुर जो सेनापति थे तात्या टोपे और कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले जो है कि स्वतंत्रता संग्राम का पूरा आयोजन किस तरह से व्यवस्थित रूप से किया जाए वह आयोजन करने वाले रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां जो थे वे भी इसमें परिश्रम कर रहे थे कि किस तरह से इस कार्य को किया जाए। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों के लिए प्रतीक के रूप में रोटी और प्रजा के लिए कमल के जो है प्रतीक गांवों तक पहुँचे। मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और औलिया तथा भजनिकों ने लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो यह हमें बताया गया है कि संग्राम के लिए जो है प्रजा को तैयार करने के लिए कि पूरी प्रजा जो है भारत की एक साथ तैयार हो उसके लिए सैनिकों के लिए जो है नए प्रतीक के रूप में रोटी और प्रजा के लिए जो है कमल के प्रतीक जो है गांवों तक पहुँचे। और इसमें जो है मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और औलिया तथा भजनिकों ने जो है यह लोगों तक संदेश पहुंचाने में इन सभी लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई कि सभी लोगों को जो है यह संग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त हो। एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी वाला जो कारतूस और उपयोग करने का मंगल पांडे ने विरोध किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एनफील्ड राइफल में जो है गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस उपयोग करते थे उसका जो है मंगल पांडे ने यहाँ पे विरोध किया। इस घटना के कारण 31 मई को निश्चित किए गए संग्राम की शुरुआत थोड़े दिन पहले ही हो गई। आयोजन बिखरने के परिणाम स्वरूप लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो घटना हुई एनफील्ड राइफल का मंगल पांडे ने जो यहाँ पे विरोध किया इसकी वजह से जो है 31 मई को जो निश्चित किया गया था संग्राम का वह जो संग्राम है वह कुछ दिन पहले ही शुरुआत हो गई और इस प्रकार से आयोजन बिखरने की वजह से जो है यहाँ पे जो इनका लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे इनका जो आयोजन था वह 31 मई को रखा गया था कि 31 मई को जो है इस तरह से संग्राम की शुरुआत करेंगे। परंतु मंगल पांडे ने जो यहाँ पे एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का जो है चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने से मना किया, इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 31 मई से पहले ही यह संग्राम शुरू हो गया और यह आयोजन बिखरने की वजह से उनका जो लक्ष्य था वह पूर्ण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे और 7 रुपये वेतन से ब्रिटिश सेना में जुड़े मंगल पांडे 29 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ हमें बताया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के नगवा गांव में जो है ब्राह्मण परिवार में जो है यहाँ पे मंगल पांडे का जन्म हुआ था और 7 रुपये वेतन से जो है ब्रिटिश सेना में जुड़े हुए मंगल पांडे यहाँ पे 29 मार्च को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हुए। 26 वर्ष के मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर माथे पर तिलक लगाकर मैदान में आए। बाकी सैनिकों को भी ललकारा। सैनिक उनके साथ थे परंतु 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत
थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 26 वर्ष के मंगल पांडे जो है वे युद्ध के पोशाक में सज धज कर और माथे पर तिलक लगाकर जो है युद्ध के लिए मैदान में आए और बाकी सैनिकों को भी उन्होंने ललकारा। जो सभी सैनिक थे वे उनके साथ थे, परंतु सभी जो है आयोजन के स्वरूप में 31 मई तक जो है राह देखने के लिए उनके साथ सहमत थे कि आयोजन यदि 31 मई को किया जाए तो हमारा लक्ष्य जो है वह पूर्ण होगा। तो इस तरह से जो सैनिक थे वे 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत थे। मंगल इतनी धीरज नहीं रख सके, उन्हें पकड़ने का आदेश जो है मेजर ह्यूसन ने दिया, परंतु कौन माने, मंगल की राइफल ने उसे भून डाला। दूसरे अफसर को भी मंगल पांडे ने धूल चटा दिया। तो यहाँ पे हमें बता दिया है कि सभी लोग जो है 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत थे, परंतु मंगल पांडे जो है वे इतने धीरज नहीं रख सके, इसीलिए जो है उन्हें अंग्रेज सरकार में जो है मेजर ह्यूसन ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, परंतु जो है यहाँ पे वे माने नहीं। मंगल की जो राइफल थी मंगल पांडे की, उन्होंने जो है उसको भून डाला और दूसरे अफसर को भी जो है मंगल पांडे ने यहाँ पे धूल चटा दी। भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सैनिकों का घेराव बढ़ जाने से मंगल पांडे ने आत्म बलिदान का मार्ग पसंद किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसके बाद में जो है यह पकड़े गए, जिसमें भारतीय सैनिकों ने जो है इस पवित्र ब्राह्मण को जो है गिरफ्तार करने से मना कर दिया और अंत में जो है ब्रिटिश सैनिकों का जो घेराव था वहाँ पे सैनिकों का जो बढ़ जाने की वजह से मंगल पांडे ने जो है यहाँ पे आत्म बलिदान का मार्ग पसंद किया कि जो है अंग्रेज सरकार के जो है यहाँ पे कैद में रहने से बेहतर जो होगा यह आत्म बलिदान का मार्ग उन्होंने पसंद किया। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उनसे जो है 1857 के संग्राम के आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मंगल पांडे जो है उस समय में खून से लथपथ हो गए थे। तो खून से लथपथ सिपाही को जो है ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उनसे जो है यहाँ पे 1857 के संग्राम की जो है आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इतना बताया है। अब आगे 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर सैनिक अदालत का नाटक शुरू हुआ। पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में चलाई गई और फांसी की सज़ा सुनाई गई, परंतु अंग्रेजों को इस देशभक्त के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 6 अप्रैल 1857 से जो है मंगल पांडे पर सैनिक अदालत का जो कार्यवाही थी वह कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही जो है पूरी अंग्रेजी में चलाई गई और फांसी की सज़ा उन्हें सुनाई गई, परंतु यहाँ पे जो है अंग्रेजों को इस देशभक्त के पास से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मंगल पांडे ने जो है स्वतंत्रता संग्राम के विषय में कोई भी जानकारी जो है यहाँ पे अंग्रेजी अफसरों को या उनके सैनिकों को नहीं दी। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस तरह से मंगल पांडे ईस्वी सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 8 अप्रैल को जो है सुबह में 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी अंग्रेज सरकार की तरफ से और इस तरह से मंगल पांडे जो है वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो है सबसे पहले शहीद बने। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको ये एक नक्शा बताया गया है जिसमें जो है ईस्वी सन 1857 के जो है फैलाव वाले प्रदेश कौन से कि ईस्वी सन 1857 में जो है यह जो युद्ध हुआ, यह मतलब संग्राम हुआ, यह किन किन क्षेत्रों में फैल गया था उनके विषय में आपको यहाँ पे इस नक्शे में बताया गया है। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे।